नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, वो जो परम सत्ता है, जो अद्वैत है, जो दो नहीं अनेक भी नहीं सिर्फ एक है, लेकिन भासता दो जैसा या दो से ज्यादा है। वो परम सत्ता जो जड़ और प्रकृति दो तरीके से हमको महसूस होता है। जड़ ही चेतन हो जाता है और चेतन ही जड़ हो जाता है। तो जड़ को जड़ की तरीके से जानना और चेतन को चेतन की तरीके से जानना, यही सम्यक ज्ञान है, यही कंपैक्ट नॉलेज है। और इसको जानने का तरीका सम्यक बुद्धि है, यानी सम बुद्धि है। क्योंकि ये जो सारा पसारा है, जो जड़ की तरह भासता है, वो त्रिगुणात्मक है। उसमें तीन गुण हैं: सतगुण, रजगुण, तम गुण। सत यानी निर्मल, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा है जिसमें बिल्कुल क्रिया नहीं होती। उससे नीचे आत्मा है, आत्मा में भी क्रिया नहीं होती, लेकिन वो जड़ के साथ संयोग करके क्रिया करने जैसा भासता है, यही अज्ञान है। और दूसरा गुण है रज, यानी जो क्रिया करता है जड़ के साथ। और तम यानी जड़, जो क्रिया नहीं करता है, जो अक्रिय रहता है। यानी जो क्रिया है वो रज है, जो स्थिर है, कोई क्रिया नहीं है, वो जड़ है। और जिसमें कोई क्रिया नहीं है लेकिन जानता है, वो सत है। क्रिया सत में भी नहीं होती, क्रिया जड़ में भी नहीं होती, लेकिन जड़ जानता नहीं है कि मैं जड़ हूं। चेतन ये जानता है कि ये जड़ है, ये सत है, ये चेतन है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जब इन तीनों गुणों को जान लेगा, इनके पार चला जाएगा, यानी जड़ जड़ को तरीके से जान लेगा, चेतन को चेतन के तरीके से जान लेगा, तो तू सारे द्वंद्वों से परे हो जाएगा। क्योंकि जो द्वंद्व है, ये जड़ और चेतन के संयोग होने से इन तीनों गुणों का वजह से ही होता है। और वेदों में जो ज्ञान है, इन तीनों गुणों से पार जाने का ज्ञान है। और ये तीन गुणों क्या हैं, कैसे हैं, इनका ही विस्तार से वर्णन है। लेकिन हम इस साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, यही हमारी भूल है। तो वेद की उपयोगिता इतनी है कि जड़ को जड़ की तरीके से जानो, चेतन को चेतन की तरह से जानो। जो जड़ है उनमें जो तीन गुण है, सत रज तम, वो क्या गुण है, कैसे हैं, किस तरह प्रभावित करते, उन्हीं का विज्ञान है। लेकिन हम उन तीन गुणों में ही उलझ जाते हैं, साधन को ही साध्य समझ लेते हैं। इसीलिए वो कृष्ण को कहते हैं कि तू इन तीनों गुणों के पार जा। वेद को जान और इन तीनों गुणों को जान अलग अलग, तब तू योगी हो जाएगा, समाधि में स्थित हो जाएगा। तू सब राग द्वेष से परे हो जाएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, समबुद्धि कंपैक्ट नॉलेज की स्थिति में तू आएगा। तो तू इन तीनों गुणों के पार जा, क्योंकि इन तीनों गुणों का वर्णन ही वेदों में है। तो आगे के श्लोक में यही बताया है। तो सांख्य योग के इस 45वें श्लोक में जो चर्चा किया अभी, वही बताया है। आइए देखते हैं श्लोक क्या कहता है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण कुल्यो भवार्जुन। भव अर्जुन, हे अर्जुन तू हो जा वेदा निस्त्रैगुण्यो, इन तीनों गुणों से रहित हो जा। क्योंकि त्रैगुण विषया वेदा, कि वेदों में इन्हीं तीन गुणों का वर्णन है। निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो जब इन तीनों गुणों से तू पार हो जाएगा तो निर्द्वंद हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। जब द्वंद्व नहीं है तो विषाद नहीं है, शोक नहीं है, हर्ष नहीं है, जय नहीं है, पराजय नहीं है। नित्य सत अस्थो निर्योग क्षेम, और नित्य हमेशा तू स्वमें स्थित रहेगा, कहीं कोई हलचल नहीं रहेगी। यानी कि तू अपने केंद्र में रहेगा, क्योंकि केंद्र में कोई गति नहीं होती है, सारी गति परिधि में होती है। तो केंद्र में आने का यही तरीका है कि तू सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो, तू निष्काम कर्म कर।
निर्योगक्षेम आत्मवान। और योगक्षेम यानी कि मोक्ष की भी कामना मत करो, कुछ अच्छा होगा शुभ होगा ये भी कामना मत कर, क्योंकि जहां कामना आई वहां बंधन पीछे पीछे आए। तो मुक्त की भी कामना मत कर, किसी शुभ अशुभ की भी कामना मत कर, तब तू अपने स्वामी स्थित होगा। तो वेद को तू इस तरह से जान, सिर्फ उसमें जो दिखाऊ पुष्पित स्वर्ग नर्क पाप पूर्ण ये जो बातें कही गई हैं, दिखाऊ की जड़ाऊ ललचाने वाली लुभाने वाली, उनको तू मत महज ये जान कि ये सारा वर्णन सिर्फ इसलिए है कि तू या समाज अपने आप को एक व्यवस्थित रूप से चला सके, एक आनंदित रह सके, एक समाज एक सिस्टम से चल सके, संसार का चक्र एक नियम से चलता रहे, उसके लिए इन्होंने ये नियम बनाए हैं जो समाज में हैं, सामाजिक हैं। क्योंकि हर व्यक्ति उतना चैतन्य या उस साधक या तुम्हारी स्थिति में नहीं होता। जो सामान्य चेतना के लोग हैं उनके लिए कि एक समाज सिस्टम से कैसे चले। लेकिन मूल उद्देश्य वेदों का यही है कि तीनों गुणों को उनके उस तरीके से गुणों के रूप में जाना जाए, सत को सत की तरीके से, असत को असत की तरीके से, रज को रज की तरीके से, तम को तम की तरीके से। तो तीन ही गुण हैं, सत में कोई क्रिया नहीं होती, तम में भी कोई क्रिया नहीं होती, रज में क्रिया होती है। लेकिन तम जानता नहीं कि वो तम है, सत जानता है कि क्या रज है क्या तम है क्या सत है। इन्हीं तीनों गुणों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के आगे के पूरे अध्याय में बताई है, विस्तार से बताई है। लेकिन जब हम चर्चा के दौरान वहां पहुंचेंगे, लेकिन आज इतना ही इस श्लोक में पर्याप्त है। तो मित्रों, चर्चा में एक एक श्लोक लेके चल रहा हूं, या हम लोग एक एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी नहीं करनी, आराम से चलना है, पूरे रस को लेते हुए चलना है। क्योंकि ईश्वर है रसो वैसा, रस ही है, रस जैसा भी नहीं, रस ही है। तो उस रस को लेते रहें, एक एक श्लोक के एक एक भाव एक एक अर्थ को हृदयंगम करते रहें, अपने आचरण में स्थापित करते रहें, तभी तो उसका अर्थ है। बाकी फिर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है कि कहानी की तरह से सुना और भूल गए, कोई टाइम पास मूंगफली भी नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। कुछ सार मिलना चाहिए, धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए। तो हम लोग एक एक दो दो श्लोकों पे चर्चा करेंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो विस्तार से, कहीं जरूरत पड़ी संक्षेप में, कहीं जरूरत पड़ी तो सम्यक रूप से, लेकिन उनको उन्हीं अर्थों में जानना है या जानने की कोशिश रहेगी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये हम देखेंगे कल। आज इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।